नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बीजेपी के मोदी गवर्नमेंट के 5 असफल डिसीजंस के ऊपर है, जो कि मेरे बीजेपी के 2 वीडियोस का सीरीज का दूसरा भाग है। जैसे कि पिछले वीडियो में बताया गया था, ये वीडियो गवर्नमेंट को ऊंचा या नीचा दिखाने का उद्देश्य नहीं रखता है और इस वीडियो में कहा गया तथ्य मेरे समझ के अनुसार है और दूसरे लोगों का मानना मेरे सोच से अलग हो सकता है। वीडियो में बताया गया तथ्य विभिन्न सोर्सेज से लिए गए हैं, जो डिस्क्रिप्शन में उल्लेख किया गया है। तो चलिए जानते हैं बीजेपी के द्वारा लिया गया 5 असफल डिसीजंस के तथ्यों के बारे में। पहला तथ्य, डिमोनेटाइजेशन। क्या आप जानते हैं पीएम मोदी जी ने यह दावा किया था कि सिस्टम से काले धन को खत्म करके आतंकवाद और भ्रष्टाचार के कमर तोड़ देंगे, परंतु इतने सालों के बाद भी इनमें से कोई भी लक्ष्य पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। आज भी आतंकवाद उतना ही बड़ा खतरा है जितना पहले था। डिमोनेटाइजेशन अर्थव्यवस्था में अस्थायी रूप से कैश का उपयोग थोड़ा कम जरूर किया है, परंतु करेंसी का चलन आज के दिनों में डिमोनेटाइजेशन के पहले के तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 99% अमान्य नोट इंडियन रिजर्व बैंक के पास वापस आ गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विश्वसनीय सलाहकार इंडियन इकोनॉमी के ग्राउंड रियलिटीज से अनजान थे। सरकार इस बात से भी अनजान थे कि 6 से 8% ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट इवेडर्स ब्लैक मनी कैश के रूप में जमा करते हैं। इसमें से अधिकांश को जल्द से एसेट्स में बदल दिया जाता है। डिमोनेटाइजेशन का उद्देश्य सही होने पर भी खराब इम्प्लीमेंटेशन के चलते डिमोनेटाइजेशन सफल नहीं हो पाया। दूसरा तथ्य, जीएसटी। क्या आप जानते हैं इस टैक्स व्यवस्था को जल्दबाजी में लागू किया गया था और व्यापार को इससे काफी नुकसान पहुंचाया गया। जीएसटी के जटिल संचालन, जटिल फाइलिंग मेथड्स, विभिन्न वस्तुओं पर इसके अलग टैक्स रेट्स के कारण बहुत से बिजनेसमैन को नुकसान झेलना पड़ा। सरकार का ये मानना था कि जीएसटी से जीडीपी में हिस्सेदारी बढ़ेगी और कई साधन उपलब्ध होंगे, परंतु ये उस तरह से काम नहीं किया। इसके विपरीत कुछ राज्य अब अपने जीएसटी हिस्से की प्राप्ति न होने की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि जीएसटी आगे के दिनों में सफलता देख सकती है, परंतु जीएसटी लागू करने के इतने सालों के बाद भी आज के दिनों में इसे एक सफल डिसीजन नहीं माना जा रहा है। तीसरा तथ्य, फेलियर ऑफ स्कीम्स। क्या आप जानते हैं सरकार के कितने स्कीम सफल हुए हैं? संसद आदर्श ग्राम योजना, मेक इन इंडिया, कौशल विकास योजना, फसल बीमा योजना, इनमें से किसी भी योजनाओं को सफल नहीं कह सकते। हालांकि इन सभी योजनाओं को जोरों शोरों से लागू किया गया था, परंतु हर बीतते समय के साथ इनको भुलाया दिया गया। एक नीति बनाने और उसे एक योजना के रूप में लागू करने में ऐसा ही अंतर होता है जैसे एक क्रिकेट टीम ड्रेसिंग रूम में क्या योजना बनाती है और वे फील्ड में कैसे परफॉर्म करती है। ड्रेसिंग रूम में सरकार अच्छी तरह से तैयार दिखती है, लेकिन जब जमीन पर आते हैं तो वे उम्मीद से बहुत दूर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए कृषि, जो हमारे 55% आबादी को रोजगार प्रदान करती है और केंद्र में बनी हर सरकार का निरंतर ध्यान केंद्रित करती है, ये अभी भी चीनी कृषि उत्पादन से पीछे है। भाजपा सरकार आज के दिनों में भी कृषियों को एक सफल योजना देने में नाकामयाब रही। चौथा तथ्य, पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस। क्या आप जानते हैं पेट्रोलियम उत्पादनों के केंद्रों द्वारा लगाया गया ड्यूटीज उसके द्वारा एकत्र किए जाने वाले कुल एक्साइज ड्यूटी का लगभग 90% है। इसके तुलना में राज्य औसतन 23 रुपए प्रति लीटर वेट लेती है। केंद्र और राज्य सरकारें एडिशनल रेवेन्यूज, एक्साइज ड्यूटी, ये सब के लिए लंबे समय से पेट्रोलियम उत्पादनों पर ही निर्भर है और शायद इन्हीं वजह से 2014 के बाद से एक्साइज ड्यूटी तेजी से बढ़ना शुरू हो गई है। हालांकि भारत में तेल की बढ़ती कीमतों के पीछे वैश्विक स्थिति एक कारण है, परंतु एक प्रमुख कारण है टैक्स। भारत दुनिया में पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाती है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो 32 रुपए 90 पैसे पर लीटर है, इसके अलावा डीलर का कमीशन और वैल्यू एडेड टैक्स भी लगाया जाता है। और इन तथ्यों को देखे तो ये समझ में आता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर थोड़ा लगाम जरूर लगाया जा सकता था, पर बीजेपी सरकार इसमें नाकामयाब रही। पांचवा तथ्य, लॉकडाउन। लॉकडाउन से पूरा भारत जूझ रहा है। जहाँ लॉकडाउन लगाने का उद्देश्य था भारत को कोरोना से जितना हो सके बचाने का, उसके विपरीत लॉकडाउन देश को एक घोर अंधेरे की तरफ ढकेल रहा है। लॉकडाउन से देश में मेडिकल फेलियर, इकोनॉमिक फेलियर और सोशल फेलियर दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन के बावजूद भारत दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित देशों में दूसरे नंबर पे है, यानी कि लॉकडाउन से भारत में कोविड केसेस कम नहीं हुए। वही अप्रैल 2020 में बेरोजगारी दर 14.8% पर पहुंच गए, जो 1948 के डाटा कलेक्शन शुरू होने के बाद से सबसे अधिक है। लॉकडाउन की वजह से बहुत से कंपनी अपने स्टाफ घटा दिए हैं। भारत को लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं थी। भारत को आवश्यकता थी एक स्मार्ट नियंत्रण रणनीति की। हम अपने भारत के जीडीपी को नीचे जाने से बचा सकते थे। बांग्लादेश, जो कि दुनिया की सबसे कामयाब देशों में एक बन गई है जीडीपी ग्रोथ में, ये आज भारत बन सकता था। भारत का जीडीपी का इतना नीचे जाना लॉकडाउन की वजह से ही है। दोस्तों, आप भी अगर आज के विषय के बारे में कुछ राय देना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर दीजिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।